अल्लामा मौलाना कंबर अली शाह नकवी 50 मिनट इबादत कंदा। उन खां बाद में किबला सैयद तोकी रजा शाह नकवी आले मोहम्मद जी ज़ात ते बुलंद तर सलवात। फातिहा। सैयदा की ज़ात पे सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। चेहरे मैंने देखे जो दुरूद नहीं पढ़ सके, सैयदा की ज़ात पे बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल फातिमा। अल्लज़ी हुवल खालिकुल मालिकुल बारिउल बाइसुल फातिरुल फातिमा। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबिल फातिमा हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला ज़ौजिल फातिमा अल्लज़ी हुवा कुफ़ुल फातिमा व साहिबु सिर्रिल फातिमा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल जमीलतिल अक़ीलतिल अलीमतिल अदीलतिल वहीदतिल वलिया अर्राज़ियतिल मर्ज़ियतिल तक़ियतिल नक़ियतिल ताहिरतिल मुतहहरतिल बतूलिल अज़राइल फातिमा अल्लती क़ाला लिशानिहन नबी हिय बिदअतुम मिन्नी हिय शजनतुम मिन्नी हिय सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह हिय सय्यदतु निसाइल मुमिनीन हिय सय्यदतु निसाइल आलमीन अल्लती फुतिमहा व फुतिमा मुहिब्बुहा अनिन नार अल्लती अफ़ज़लुन नास बअदा अबीहा व अस्दक़ुन नास बअदा अबीहा व अव्वलुन नास तदख़ुलुल जन्नता मा अबीहा अल्लती क़ाला अल्लाहु लिशअनिहा इन्ना अअतयनाकल कौसर यानी इन्ना अअतयनाकल फातिमा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र यानी वमा अदराका मल फातिमा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम यानी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिल फातिमा व आते दल क़ुरबा हक़्क़हु यानी आते हक़्क़ल फातिमा फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन निसाअना यानी फातिमा फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन यानी आदा अल फातिमा व अला आलिहा तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़ीयीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहा अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिल फातिमा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वक़ाल अस्सादिक़ु अल फ़ातिमतु हिया लैलतुल क़द्र सल्लल्लाहु। इजाज़त है हुज़ूर, गुफ्तगू का आगाज़ किया। अगर सबकी तरफ से इजाज़त है तो एक भरपूर बावाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद वाले। वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हम व ज़का, मुहिब्बान नुक्ता-ए-बा,
तिश्नगाने बादे विला साइलाने दस्ते खुदा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदगी को एक मौका और दिया। सब मिलके हाज़री बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार कि जिंदगी को हयात को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है। जितनी जुबानें बोल सकती हैं वो मेरे साथ बोलेगी, बात बड़ी सिलसिले के इंतजार करना है। शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि हयात को जिंदगी को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में चले आए कि इसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, बोलना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है। और ये जितने दूर तक हत्ते निकाह तक अली के चाहने वाले बैठे हैं, ये फख्र करके सर उठा के कहते हैं कि हम हैं जो अली को मानने वाले हैं। दुनिया में कौन है जो अली वालों का तकाबुल करे, अली वालों का मुकाबला करे? एक सामने के लिए जुमला कह रहा हूँ, हर अली वाला सर झुका के नहीं, सर उठा के कहता है, शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं, आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि है कोई दुनिया में हम जैसा तो सामने आए। हमने नबी के बाद किसी और को नहीं, अली को माना है। ऐसे को इमाम माना है, उस अली को इमाम माना है कि जब दुनिया के इमाम बुतों को सजदा कर रहे थे, हमारा इमाम अल्लाह को सजदा कर रहा। दोनों हाथ उठा के सारे मिलके हाज़री। माशाअल्लाह भी आप समात फरमा रहे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जाएं जाकर किसी से भी पूछिए सबसे पहले ये जुमला कहा किसने था? हाथ बुलंद है उनका शुक्रगुजार। जितने दोस्त आगे तक बैठे हुए हैं, आज हर जुबान कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाएं रखे हर एक शख्स के सर पे कुरान और पूछिए ये बताओ ये जुमला सबसे पहले किसकी जुबान से निकला है? हर एक कहेगा सबसे पहले दावत जुल अशीरा है, अबू तालिब का घर है और अबू तालिब का बेटा अली कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्रिया अदा करो अली का, अगर अली ने न कहा होता तुम्हें कैसे सुनाई देता? आखिर तक सारे हाज़री ऐसे बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद के जात में। अली इब्न अबी तालिब, हुसैनियत हुसैनियत यज़ीदियत यज़ीदियत ये आबाद मोमिन की सेहतियाबी के लिए एक भाई हमारे असीर हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा शाह साहब हैं उनकी रिहाई के लिए, हर एक की हाजत की इस्तजाबत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तकरीर अब शुरू कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी जुबानें बोले या रसूल अल्लाह, हर मोमिन बोलेगा। वाला शाद रखे जुमला बंदे के सामने के हवाले कर रहा हूँ। जिक्र उसका जिसे फातिमा कहा जाता है, तज़किरा सैयदा का, इसाले सवाब भी हो रहा है तो सैयदा के सदके में। सैयदा का जिक्र उसके जरिए से जो सवाब मिले वो गुलाम शफीर दायो साहब को इसाले सवाब किया जा रहा है सैयदा के जिक्र के सदके में। और आप इस जिक्र में आए हैं या लाए गए हैं? थोड़ा सा आपके साथ मिलना पड़ा।
लाए गए हैं, ये भाई कह रहे लाए गए। क्या इरादा है जो खामोश बैठे हुए दोस्त मेरे साथ आए हैं इस फर्श अदा पर जिक्र सैयदा सुनने के लिए? ये लाए गए हैं, कहेंगे हम लाए गए हैं, लाए गए हैं। बाकी दोस्त हैरान होकर कह रहे हैं इन्हें कौन लेकर आया है, अपनी मर्जी से खुद चलकर तो आए हैं, इन्हें कौन लाया है? अब दुनिया को क्या बताएं, हम आए नहीं है, दिल में बसने वाली ज़हरा की मोहब्बत है जो लेकर आई है सैयदा। जुमला नजर समाप्त कर रहा हूं दोस्तों के हवाले, इसी बेदार मजमे के हवाले कर रहा हूं। आए नहीं है, हुब्बे फातिमा है जो लेकर आई है यहाँ पर। दुनिया को पता ही नहीं कि मोहब्बत किसे कहा जाता है, हुब्ब किस चीज का नाम है। जिन्हें नहीं मालूम वो फर्श अज़ा से दूर हैं, जिन्हें मालूम है वो फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। मोहब्बत क्या है हम बताते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत अगर बड़े से हो तो शराफत है, अगर छोटे से हो तो शफकत है, अगर भाई से हो तो उख़ुव्वत है, अगर बहन से हो तो गैरत है, अगर अल्लाह से हो तो इबादत है, अगर रसूल से हो तो इताअत है, अगर बैत से हो तो मोहब्बत है, अहले बैत से हो तो मवद्दत है, और दुश्मन ज़हरा से हो तो लानत है। पीछे से कोई नारा सुनाई नहीं दिया मुझे जो आखिर तक बैठे हुए थे सब। आबाद शाद रहे बता दिया किसी मजलिस का हिस्सा है। मौला आप सबको सलामत रखे जो जिक्र में चेहरे खिल गए हैं। सैयदा का तज़किरा जिक्र उसका जिसे फातिमा कहा जाता है। दुनिया की समझ में कहाँ आई सैयदा? बस ये पैगाम आपके हवाले करना है। कहाँ आई सैयदा दुनिया की समझ में? 25 दिसंबर गुजरी है, क्योंकि मुझे आगाज इस जुमले से नहीं करना था मगर कर रहा हूँ। 25 दिसंबर सारी दुनिया में एक नाम गूंज रहा था, कहाँ अमेरिका, यूरोप और कहाँ ये हमारा पाकिस्तान, मगर सबको पता है क्या था 25 क्रिसमस। बच्चे बच्चे को पता है, जिसके पास मोबाइल है सबको पता है क्रिसमस था। सारी दुनिया में एक नाम गूंज रहा है, किसका? मरियम का नाम। जितने बैठे हैं साहिबा ने फहम, साहिबा ने इल्म, साहिबा ने फहम फिक्र तशरीफ फरमा है। एक नाम गूंज रहा है, पूरी दुनिया में नाम था, क्रिसमस है, ईसा है, मरियम है। मरियम का नाम, मरियम का नाम, मरियम का नाम, पूरी दुनिया में एक नाम है जिसे मरियम कहा जाता है। मैं हाथ जोड़कर दोस्तों से कहूंगा, है मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मुसलमानों, काफिरों के पास, ईसाइयों के पास एक औरत तो ऐसी है जिसका नाम, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है। तुम जो कहते हो हम हैं जन्नती, हमारे अलावा कोई जन्नत में जाएगा नहीं, ईसाई काफिर है, आप तो मुसलमान हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई एक बीबी ऐसी है जिसका नाम पूरी दुनिया को पता हो? ये दावत फिक्र दे रहा हूं, जुमला आखिर में आएगा। ये दावत फिक्र जो आखिर तक बैठे हुए दोस्त है, एक भी औरत ऐसी है तो सामने लेकर आओ। एक भी औरत उनके पास तो है जिसे मरियम कहते हैं। मुसलमानों के पास कौन सी औरत है जिसका नाम पूरी दुनिया में हो? मुसलमान खामोश हो सकता है, लेकिन ये हकीकी मुसलमान और मोमिन कभी खामोश नहीं होगा, आगे बढ़कर कहेगा अगर वह मरियम का नाम है तो यहाँ फातिमा का नाम है। मुबाहिले ने बता दिया था मरियम कनीज है, फातिमा सरदार। मस्त कलंदर, काबे का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, चिड़ियों की चहक में दरिया की रवानी, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, नबियों ने पुकारा, मेरी आँख का तारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, वलियों से बढ़कर, हम सबका मौला, हम सबका लीडर, नाराए हैदरी। एक एक सामने सलामत रहे जितने बेदार यहाँ तशरीफ फरमा है। ईसाइयों के पास तो एक खातून है जिसे मरियम कहते हैं। मैं बड़ी दाढ़ी वाला, मैं पूछिए किबला आपके पास है कोई? दुनिया खामोश रह सकती है, अली वाला खामोश नहीं रह सकता। हाँ, हमारे पास मरियम नहीं, मरियम की भी सरदार है, मरियम की भी मलिका है। ऐसी है कि मरियम का बेटा होगा और ज़हरा का आखिरी बेटा होगा।
शुक्रगुजार, बोलती हुई जुबानों को शुक्रगुजार। जो चंद आगे खामोश बैठे हुए हैं उनसे अभी दाद लेनी है मुझे जुमले पर। मरियम, पूरी दुनिया में नाम गूंजा मरियम का। अगर सैयदा के जिक्र को छुपाया ना होता, 4:15 बजे मुझे यहाँ पर पढ़ना था। अब ये वक्त मिला है और ये मामलात मिले हैं। बस आपका ताल्लुक रहेगा तो 2 बातें करके बस मैं रुखसत हो रहा हूँ। अगली मजलिस के लिए भी मुझे पहुँचना। एक सलवार सब मिलकर बाबा से बुलंद मोहम्मद वाला। दुनिया के पास एक खातून है जिसका नाम है मरियम। इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है कि मरियम कौन है। मुसलमानों, आपके पास है कोई ऐसी? कोई है जिसे मरियम के मुकाबले पर लेकर आओ? सब खामोश होंगे, अली वाला कभी खामोश नहीं होगा। सर झुका के घबरा करें, आंखों में आंखें डाल के सर उठा के कहेगा तुम्हारे पास हो सकता है कोई न हो, हमारे पास एक है जिसे मरियम के भी मलिका कहा जाता है। उसकी दलील यह है, आखिरी जमाने में मरियम का बेटा ईसा, जिसका दुनिया आज दिन मना रही है 25 दिसंबर का, जिसका नाम ले रही है, मरियम का बेटा ईसा होगा और फातिमा का आखिरी बेटा मौजूद होगा। यही वक्त नमाज आ जाएगा। ऐसे में दुनिया सोचेगी एक नबी है, रसूल है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है और दूसरा इमाम है, अब नमाज कौन पढ़ाए? ऐसे में ईसा पीछे खड़े होकर, सही बुखारी शरीफ है, ईसा पीछे खड़े होकर नमाज पढ़कर बताएगा कि मैं अफजल नहीं, ये फातिमा का बेटा है, मैं मरियम का बेटा हूँ। जब ईसा फातिमा के 12वें बेटे से अफजल नहीं होता तो खुद मरियम ज़हरा से अफजल कैसे? एक जरा मिलकर जानदार सलवात पढ़ें तो मैं जुमला आगे आपके हवाले करूं। इकबाल जानते थे, इसलिए इकबाल ने कहा मरियम अज एक निस्बत ईसा अजीज। मरियम की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा रुतबा, बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम। मगर वजह क्या है? एक निस्बत सलामत है। मरियम की एक निस्बत है, मरियम एक निस्बत ईसा अजीज, ईसा की माँ है। सारी दुनिया में नाम चल रहा है मरियम का। वजह क्या है? एक वजह है कि ईसा की माँ है। मुस्कुराकर इकबाल ने अगला मिसरा का अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मरियम की एक निस्बत है कि ईसा की माँ है। फातिमा की 3 निस्बतें हैं, मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। याद उठे हुए इनका शुक्रगुजार जो आखिर तक बैठे हुए दोस्त है। सबसे दुआ लेने के लिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जुमला बड़ा है, देखूंगा कौन कैसे जुमले में साथ दे रहा है। मरियम के बाद एक निस्बत है, ईसा की माँ है। फातिमा के बाद 3 निस्बतें हैं, मुस्तफा की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। ये 3 निस्बतें रखकर ज़हरा कितनी बुलंद होगी? मैंने हाथ जोड़कर कहा इकबाल आपने सही कहा। ये तो बता दिया बेटी किसकी है, ये भी बता दिया बीवी किसकी है, ये भी बता दिया माँ किसकी है। जरा ये भी तो बताओ खुद क्या है? ऐसा नहीं कह चाहे एक एक जुबान दोनों हाथ उठा के मिलके ये तो बता दिया कि बेटी किसकी है, बीवी किसकी है, माँ किसकी है, लेकिन इकबाल नहीं बताया कि खुद क्या है। नसब बता रहे हो, सबब बता रहे हो, हसब भी तो बयान करो। तुम्हें नहीं मालूम कि खुद क्या है? आओ फर्श अज़ा पर हम बताते हैं सैयदा क्या है। बेटी होना शरफ है, बीवी होना शरफ है, माँ होना शरफ है, लेकिन जब चादर तदहीन के नीचे गई है और जिब्रील ने पूछा है या रब्बे वमन दातल किसा, मालिक बता चादर में कौन है? अब अल्लाह नहीं कहता बेटी किसकी है, बलद कर करा हो फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है
इन चेहरों को सलामत रखे। ये खिलते हुए चेहरे जिक्र सैयदा में नहीं देखता, देख रहा है कि होम फातिमा तो अबूहा, ये सैयदा है, ये सैयदा के बाबा हैं। कौन है फातिमा का तकाबुल करेगा? ना कोई छोटी उम्र वाला ना बड़ी उम्र वाला। माजरे जुमले तक के सामने के दुआ लेने कौन है सैयदा का तकाबुल करे? बाबा मिला रहमतुल लिल आलमीन। अब वक्त नहीं है वरना मैं तफसील में जाता। बाप कौन? अल्लाह है खालिक जन्नत, मुस्तफा है मालिक जन्नत, अली है कसीम नारे वल जन्नत। ऐसे भी कहीं कहीं चेहरे नजर आ रहे हैं जो चुप का रोजा रख के बैठे। जिक्र सैयदा है, जिक्र फातिमा है। दुआ लूंगा जहां तक चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, एक सामने से शाना हिलाकर दुआ लूंगा। अल्लाह है खालिक जन्नत, मुस्तफा है मालिक जन्नत, अली है कसीम नारे वल जन्नत, हसनैन है सैयदा शबाब अहले जन्नत, और फातिमा है सैयदतुन निसाए अहले जन्नत। इतनी जन्नत है जिसके पास हो, अगर उसका बहलोल जैसा गुलाम जन्नत बेच दे तो ताजुब क्या? बुजुर्ग ने इस बुजुर्गी में नारा लगाया, नारा लगा के बता दिया। शाह साहब सामने बैठे हैं, नारा लगा के बता दिया जिस्म बूढ़ा हो सकता है, ज़हरा की मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। अब जितनी देर लाइट नहीं थी मुसलसल नारे लग रहे थे। कौन समझेगा फातिमा ज़हरा? सरना में जो आयत पढ़ी उस पे तो मैं अभी गुफ्तगू की नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह फरमा रहा है हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद जिसे इमाम से जितनी मोहब्बत है बस उतनी बुलंद सलवात पढ़ ले। इमाम फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, दुनिया वालों तुमने मेरी दादी को पहचाना ही नहीं। अल फातिमा तो हिया लैलतुल क़द्र, फातिमा का दूसरा नाम लैलतुल क़द्र है। सैयदा ही लैलतुल क़द्र है। मुफस्सल गुफ्तगू मुख्तलिफ मकामात पे कर चुका, एक जुमला बस और आपके हवाले कर देगा। सैयदा ही लैलतुल क़द्र है। खोलूं जुमले को थोड़ा सा, कोई हैरान ना रह जाए। आप इस वक्त मजलिस में बैठे या रात में बैठे? मजलिस में। दिन में तो नहीं है आप, रात में। तो फैसला हो गया, रात में है या मजलिस में है? मजलिस तो रात में। आप किस में बैठे हैं? मजलिस में बैठे हैं। दिन में बैठे हैं? रात में बैठे हैं। फैसला कर लो जल्दी से, रात में हो या मजलिस में हो? रात में नहीं हो तो दिन में हो। भाई ने कहा दोनों में। यही तो मसला है सारा मुसलमान। आप एक होकर दो में हो सकते हैं, अली एक वक्त में 40 घर मेहमान नहीं हो सकता। आप रात में है और मजलिस में। कहने लगे किबला बात यह है, एक है जमान एक है मकान। जमान के एतबार से रात में है, मकान के एतबार से घर में नहीं है, मजलिस में है। जमान मकान। अच्छा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उस कुरान को फी लैलतिल क़द्र में नाजिल किया। ये फी क्या है?
ये फी है ज़र्फ। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। मैं गलती तो नहीं कर रहा, थोड़ी इल्मी बहस छेड़ दिया आपने। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। एक जिसका ताल्लुक जमाने से है, दूसरा जिसका ताल्लुक मकान से है, दोनों को ज़र्फ कहा जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। इमाम फरमाया दुनिया वालों नहीं पहचाना, मेरी दादी को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। दो लैलतुल क़द्र हैं, एक ज़मान वाली है, एक मकान वाली है। जो ज़मान वाली है उसे रमजान की आखिरी रातों में तलाश करते हो, जो मकान वाली है उसे फातिमा कहा जाता है। कुरान उसमें भी आया, कुरान इसमें भी आए, लेकिन फर्क है जो रमजान वाली है उसमें एक कुरान आया है, फातिमा में 11 कुरान आए। सैयदा लैलतुल क़द्र एक नहीं 11 कुरान, वहां एक कुरान आया वो भी खामोश। फातिमा में 11 बोलते हुए नाते के कुरान। सैयदा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है। कल रात में गुफ्तगू कर रहा था फलने सखर, बीबी का नाम है फातिमा। किसे कहा जाता है फातिमा, माना क्या है फातिमा? यहाँ तक आखिर तक बैठे, शाह साहब भी तशरीफ ले आए। आइए बिस्मिल्लाह, एक सलवात पढ़िए मिलकर बावाज़ बुलंद। नारे सलावत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबकी इबादत की कबूलियत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलावत। माना क्या है फातिमा की, किसे कहा जाता है फातिमा? फातिमा निकला है फतमा से, इसकी माना है छुड़ाने वाली, कता करने वाली, अलग करने वाली, छुड़ाने वाली। एक माना फातिमा की जो दुनिया के जहनों में है वो ये है, फातिमा यानी वो जो अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से छुड़ाएगा। से अगली माना, इमाम से पूछा गया मौला ये फातिमा की माना क्या है? इमाम ने कहा ले अन्नल खल्का, क्यों आपकी दादी को फातिमा कहा जाता है? ले अन्नल खल्का फतिमु अम मारिफतिहा, क्योंकि सारी कायनात मारिफते फातिमा से आजिज कर दी गई है। आसान करूंगा, आसान करूंगा, आजिज कर दी, फतिमु अम मारिफतिहा, काट दी गई है। कोई नहीं पहुंच सकता फातिमा ज़हरा की मारिफत। हकीकत ज़हरा क्या नहीं मालूम, लाख दुनिया कोशिश करती रहे नहीं मालूम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या पता जो कुरान नाजिल किया है वो कुरान क्या है, कहा नहीं लैलतुल क़द्र क्या है। कुरान के बारे में नहीं कहा कि कुरान क्या है, कहा लैलतुल क़द्र क्या है, नहीं समझ सकते, इदराक नहीं है लैलतुल क़द्र का। फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि बाप रहमतुल लिल आलमीन, नहीं समझ में आती सैयदा, नहीं समझ में आती सैयदा, एक ही वक्त में मुस्तफा खड़े होकर एहतराम भी कर रहे हैं, बेटी समझ के बोसा भी दे रहे हैं, एक ही वक्त में माँ समझ के उम्म समझ कर एहतराम कर रहे हैं। जुमला बनता है कायनात में किसी नबी ने, किसी वली ने इतना अपनी माँ का एहतराम नहीं किया जितना मोहम्मद ने फातिमा का एहतराम, सैयदा का जितना एहतराम किया नहीं किया किसी ने, किसी नबी ने, वली ने, वसी ने। कहना सैयदा का एहतराम करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी माँ आती हो वो नबी खड़े होते हो, वो रसूल खड़े होते हो, वसी खड़े होते हो, लेकिन कुल्लमा दखलत, जब भी सैयदा आती मुस्तफा खड़े हो जाते, जब भी तशरीफ लाती नबी खड़े हो जाते हैं, नबी खड़े हो जाते, मुस्तफा खड़ा नहीं हो रहा, सैयदुल अंबिया खड़ा हो रहा, आमद पे खड़े हो गए। कौन खड़ा हो रहा है? कुमिल लैला इल्ला कलीला, मुस्तफा मेरे लिए नमाज पढ़ रहे हो लेकिन देखो नमाज में भी रात को कम खड़े हुआ करो, तुम्हारे पैरों पे वरम पड़ जाता है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इतना वरम पैरों पे पड़ जाए, कम खड़े हुआ करो। जिस मुस्तफा को नमाज
फातिमा उसूल दीन है। हैरान हो गए कैसे उसूल दीन? सही बुखारी शरीफ, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। नबी फरमा रहे हैं फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। कौन कह रहा है? मुस्तफा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी मर्जी से तो कलाम करते ही नहीं, वही कहते हैं जो वही कहती है। नहीं समझ में आती सैयदा, इसमें मुझे जुमला कहना या आपके हवाले करूंगा, नहीं समझ में आती। अली जिसकी शान में ये कहे, अली अली कौन अली? मुस्तफा अली की शान में करें, या अली कुंता मअल अंबिया सिर्रा व मई जहरा, अली तुमने हर नबी की छुप के मदद की है। मदद है जिन तक पहुंच रही है बात, उनसे दुआ लूंगा। तौकीर शाह साहब दे चुके हैं दुआ, इस जुमले पे और देंगे। कुंता मअल अंबिया सिर्रा व मई जहरा, अली तुमने हर नबी की छुप के मदद की है, मेरी जाहिर होके मदद की है। मैं 10 बस्ता एक एक सामे की तरफ से हाथ जोड़कर कहूं, या अमीर अल मोमिनीन, आपने हर नबी की छुप के मदद की है। आदम की मदद की, छुप के मदद की, नूह की मदद की, छुप के मदद की, इब्राहिम की मदद की, छुप कर मदद की, मूसा की मदद की, छुप कर मदद की, ईसा की मदद की, छुप कर मदद की। जब हर नबी के लिए छुप के मदद कर रहे थे तो मुस्तफा के लिए जाहिर होकर मदद करने लगे, या जब मुस्तफा के लिए जाहिर हो गए थे तो हर नबी के लिए भी जाहिर होकर मदद करते। अली पलट कर जवाब देंगे, खामोश, एक के लिए जाहिर हुआ हूं तो नुसैरी ने खुदा कह दिया है, अगर सबके लिए जाहिर हो जाता खुदा जाने क्या। सारे मिलके दोनों हाथ उठा के हाज़री। अगर 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 एक के लिए जाहिर हुआ तो नुसैरी कहने लगा खुदा, हर एक के लिए जाहिर होता खुदा जाने मुझे क्या कहते हैं। इतना बड़ा मददगार अली इब्न अबी तालिब, वो अली फातिमा को देख कर कह रहे हैं, निअमल औन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत करने में फातिमा मेरी मददगार है। आ रही है समझ में? वमा अदराका मन फातिमा, तुम्हें क्या पता फातिमा किसे कहते हैं? नहीं समझ में आएगी शख्स, बस अतुम मिन्नी, मेरा टुकड़ा है फातिमा। यहां तक रिवायत मिली। ये भी बताइए कौन सा टुकड़ा है? हल करें ना इंसान का वजूद सैयदा जिस्म का टुकड़ा नहीं, जिगर का। चले जुमला, आंख है, हाथ है, नाक है, कान है, वजूद है, सारा कुछ है इंसान का, टुकड़ा है। बताइए कौन सा टुकड़ा है? कहने लगे जिगर का टुकड़ा है। ये हाथ, आंख, नाक, पैर सारे वजूद का हिस्सा, लेकिन फर्क है, अगर खुदा ना खास्ता एक हाथ काम करना छोड़ दे, कट जाए, इंसान जिंदा रहेगा मरेगा? वजूद बाकी रहेगा। एक आंख निकल जाए खुदा ना करे, जिंदा रहेगा मरेगा? पैर निकल जाए जिंदा रहेगा मरेगा? जिंदा तो रहेगा, नाक के सो जाएगा, जिंदा रहेगा। फातिमा कौन सा टुकड़ा है? मौला आपको आबाद रखे। मौला जिगर का टुकड़ा निकल भी जाता है, ऑपरेशन, अब तो साइंस आगे बढ़ गई है ना, एक का टुकड़ा निकाल के दूसरे को लगा रहे हैं। जिगर का टुकड़ा निकल भी जाए, जिगर का टुकड़ा निकल भी जाए, फिर भी जिंदा रहता है। फातिमा कौन सा टुकड़ा है? जिगर का टुकड़ा तो नहीं। पूरे वजूद मजलिस की अगर ये एक बात याद रही, इल्म में इजाफा फैलेगा। बज़अतुम मिन्नी, यहां तक आपने कहा, आगे हम बताते हैं। फातिमा मेरा टुकड़ा है, आगे हम बताते हैं कौन सा टुकड़ा है। नबी ने मुस्कुराकर ज़हरा को देखा और देख कर कहा, हिया क़ल्बी अल्लती बैन जंबे, फातिमा मेरी आंख नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मेरा जिगर नहीं है, मेरे धड़कते हुए दिल को फातिमा कहा जाता है। जिसने इस दिल को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। टुकड़ा है फातिमा, सही बुखारी शरीफ, नबी का टुकड़ा। अब मोहब्बत का पता कैसे चलता है? ये झूम झूम के नारे लगा रहे हैं, इस बुढ़ापे में नारे लगा रहे हैं। एक भाई नारा लगा रहे थे, आवाज फंसने लगी, फिर भी नारा लगा दिया। क्यों? मोहब्बत का इज़हार। आखिरी जुमला, मोहब्बत का इज़हार कैसे पता चले? ये जुबान बोली। और आगे बढ़े, कैसे पता? बैच लगा हुआ है, माथे पे पट्टी या हुसैन की बांधी हुई।
क्या पता चल रहा है? हुसैन से मोहब्बत करने वाले। रबीउल अव्वल का महीना, नबी की नालैन मुबारक का नक्श लगाया हुआ है। कैसे पता चले भाई ये नबी से मोहब्बत करता है? नहीं, ये नक्श लगाया हुआ कि नालैन बता रही है कि नबी से मोहब्बत करने वाला है। ये नालैन का नक्श बता रहा है कि नबी से मोहब्बत रखने वाला शख्स है, वरना नालैन का नक्श ना लगाता। और ऐसी मोहब्बत हुई नबी की मिसवाक से, जेब में लगी, क्यों? सुन्नत नबी है। ऐसी मुबारक हुई नबी की नालैन से कि घर के ऊपर परचम बना के लगा दिया, अमामे पे निशान बनाकर लगा दिया नालैन का। अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है इसे नबी से मोहब्बत है या नहीं, भाई नालैन देख रहा है, पता चल जाएगा कि मोहब्बत है। हमें पता चल गया जो चीज उससे मंसूब हो जाए उसे घर पर लगा देने से ऐलान हो जाता है कि इसे बड़ी मोहब्बत है। यही वजह है कि नालैन पैर में पहनी जाती है, अलम हाथों पे उठाया जाता है। पैर में पहनने वाली चीज नालैन घर पर लगाओ तो जो हाथों में मुस्तफा ने उठाकर अली को दिया है, अगर कोई घर पे लगा रहा है तो बगैर कहे बता रहा है यहां भी अलम वाले से रिश्ता है, महशर में भी अलम वाले से रिश्ता। सारे मिलके निशान नालैन नबी की। वे नालैन क्यों लगाई? नबी से मोहब्बत है। अब जो चीज नबी के पैरों में आ गई उसे भी हम सीने से लगाते हैं। नबी से मंसूब हो गई, उसे सीने से लगाया हुआ है, माथे पे लगाया हुआ है, घर पे लगाया हुआ है, नालैन नबी की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नालैन नबी से मंसूब है, जिस्म से लगी हुई है, पैरों के नीचे आई है, हमने सीने पे लगा दिया। लेकिन एक चीज तो है, नबी की उम्र मुबारक है 63 साल। इस 63 साल में मोहम्मद अली भाई जुमले को देखिएगा, इस 63 साल में नबी ने कई नालैने तब्दील की हैं। जब छोटे थे तो पैर छोटा था, नालैन कुछ और थी। जब बड़े हुए तो नालैन कुछ और थी। जब और बड़े हुए नालैन कुछ और थी। जब बुढ़ापा आए नालैन कुछ और थी। ये नालैन बदलती रही है। जो बदल रही है उससे तो ऐसी मोहब्बत है, और जो फातिमा नबी का दिल है, दावत फिक्र है, दावत फिक्र है, दावत फिक्र है। नालैन तब्दील होने वाली से ऐसी मोहब्बत। और फातिमा या कल्बी अल्लती बैन जंबे, मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान मेरे दिल को फातिमा कहते हैं। बज़ातुम मिन्नी, मेरा टुकड़ा है फातिमा। जो नबी का टुकड़ा है उससे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश है, फैसला खुद करो। जिसके आने पे मुस्तफा खड़े हो जाए, दरबार में 4 घंटे खड़े हो। हाय ज़हरा, हाय मरहबा मरहबा मरहबा, ये बेदार ये अज़ादार हुसैन। दरबार में 4 घंटे फातिमा खड़ी रही। कभी पूछा जाता कोई गवाह है? ज़हरा अली को पेश करती, क्या नहीं, अली की गवाह। हसनैन, हसनैन की गवाह। कोई सनद है? अज़ादारों 4 घंटे गुजरे ना, फातिमा के पैरों पे वरम आ गया। पलट कर कहा चचा सलमान मैं थक गई हूँ। बेसाख्ता रो पड़े हो, बेसाख्ता रो पड़े हो। सैयद आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। जो रो रहे हैं मौला पुरसा कबूल फरमाए, जो नहीं रो सके कुछ चेहरे देख रहा हूँ जो आमादा हो रहे हैं। छठे इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूम ले जुल्म न तस्बीह, हमारी मुसीबत पे अगर कोई हाय भी कहे। मजलिस में जो नहीं बोल सके कोई शिकवा नहीं, मसाइब में जरूर हाय करेंगे। और जो रो रहे हो ना तड़प के, रोने वाले की दुआ अल्लाह कबूल करता है। सीने पे हाथ रख के एक दुआ तो करना, परवरदिगार वो माँ कभी न मरे जिसके बच्चे बहुत छोटे हों। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। वो माँ कभी न मरे जिसके बच्चे बहुत छोटे हों और जिसके बेटे में छोटी छोटी बेटियां भी हों। ऐसी माँ जब बीमार होती है, घरों में देखते हो, ऐसी माँ जब बीमार होती है तो हाथ उठा के कहती है मरहबा मरहबा, मौला पुरसा कबूल करे। सैयदा के अज़ादार, मैं क्या करूं वक्त नहीं है, सैयदा के अज़ादार रो रहे हैं। ऐसी माँ जब बीमार होती है हाथ उठाकर कहती है परवरदिगार मुझे मौत न दीजो, अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरी औलाद बेआसरा हो जाएगी, मेरी बेटियां बेआसरा हो जाएंगी। कौन बेटियों के सर पे हाथ रखे?
खुदा जाने मेरी बेटियों के साथ क्या हो। ऐसी माँ मौत की तमन्ना नहीं करती। रोने वाले अज़ादारों, दुनिया पूछती है रो क्यों रहे, रोना इसी बात का है। ऐसी बीमार माँ मौत की तमन्ना नहीं करती। 18 बरस की उम्र है फातिमा की, 5 बरस की है ज़ैनब कुबरा, 4 बरस की है उम्मे कुलसूम। दोनों को दाएं बाएं बिठाकर ज़हरा ने एक हाथ से दुआ मांगी, दूसरा हाथ पहलू से नहीं उठता। फातिमा ज़हरा एक हाथ उठा के दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, परवरदिगार ज़हरा से इस दुनिया में रहा नहीं जाता। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, अज्जिल वफाती सरिया। कभी हुसैन को देखती है, ख्याल आता है इसके सामने मुझे तमाचा मारा गया। मौला अब्बास पर रहमत नाजिल फरमाए। एक और जुमला है, अज़ादारों, जब हर शख्स ये चाहता है जब दुनिया से जाए उसके जनाजे पे लोग ज्यादा हों। ये जुमला कह के मेंबर छोड़ भी दूं तो मजलिस मुकम्मल है। हर शख्स ये चाहता है कि उसके जनाजे पे लोग ज्यादा आए हों। क्यों? जब ज्यादा लोग आएंगे कोई बेटे को संभाल रहा होगा, कोई भाई को संभाल रहा होगा, कोई शौहर को पुरसा दे रहा होगा। खवातीन आएंगी तो बेटियों को संभाल रही होंगी। कायनात की अजीब माँ है फातिमा। रात को वसीयत में कहा, या अली गस्सिलनी बिल्लैल, अली रात को गुस्ल देना, रात को जनाजा पढ़ाना, रात को दफन करना। अली ने रात में दफन की है, लेकिन अज़ादारों, मातमदारों, दर्द का जुमला कह रहा, मुझे नहीं मालूम कौन कैसे सुनेगा। अली ने ज़हरा का जनाजा दफनाया नहीं है, अली ने ज़हरा को छुपाया है। कहोगे छुपाया कैसे है? अज़ादारों, जिसे दफनाया जाए उसकी एक कब्र बनाई जाती है। अली ने 40 कब्रें बनाई है, बना के निशान मिटाया है। अजब नहीं रोकर कहो, ज़हरा तुम्हारी वसीयत पे अमल कर लिया।